हेलो। आज बात करेंगे मिष्टान फूड्स की। तो पहले बात करने से पहले इसके बारे में देखेंगे कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट देखेंगे तो सॉल्ट, व्हीट, दाल, बासमती राइस बनाती है। कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी का आप देखेंगे अहमदाबाद गुजरात में बिजनेस है इसका। ठीक है, तो जो भी लोग अहमदाबाद से या गुजरात से हो वो बताएं आपके यहाँ पर ये ब्रांड चलता है कि नहीं। पहली बात, इस कंपनी के बारे में आप सोचिए, मैंने तो इसका ब्रांड अभी तक किसी भी जगह देखा नहीं है। अपने यहाँ सिटी में या मॉल्स वगैरह में ज़्यादा इसका ब्रांड देखा नहीं है मिष्टान का। रेसिपी पे जाएं तो देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा देखेंगे तो हमको भूख लग जाएगी, मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसको छोड़ते हैं, चलते हैं स्टॉक के फंडामेंटल पे। फंडामेंटल क्या कह रहा है, देखिए फंडामेंटल को देखिए। 660 करोड़ की कंपनी है। पी के अकॉर्डिंग अब आप देखना बिल्कुल, आप इस चीज को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंडामेंटल आप देखते रहो, फंडामेंटल और चार्ट पहले कौन जीतेगा देखना। अब आप इसमें ये सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी वीडियो मिली है मुझे। आप देखिए, देखिए पी दो का है, मतलब बिल्कुल सेट हो गया है ऑलरेडी, एक्यूरेट। आर ओ सी, आर ओ ई 44, मतलब बेस्ट है। इसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, मतलब मल्टीवेग स्टॉक हो सकता है। ये स्थिति, ये कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है, ये ध्यान रखना। जिस स्टॉक का पी कम होगा, आर ओ सी, आर ओ ई बढ़ रहा होगा, वो स्टॉक डबल इंजन की सरकार की तरह काम करता है, मतलब मल्टीवेगर होने के लिए उसमें पोटेंशियल होती है। ध्यान रखना, कोई भी आपको बताएगा नहीं ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, स्किप करने से कुछ नहीं होगा। देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, अपडेट फ्री है। इसके पीयर में देखेंगे तो नेस्ले, ये भी बहुत अच्छी है। देखिए 71 का पीयर, सभी लोग जानते हैं नेस्ले, तो नेस्ले है, ब्रिटानिया है, बिकाजी है। ठीक है, गोपाल स्नैक्स, इसको भी आप वॉच आउट कर सकते हैं, पर पी बहुत हाई है इसका। ठीक है, सबसे लो पी पे यही चल रहा है, इसी ने धुलाई करी है। अब देखिए इसके रिजल्ट देखेंगे ना क्वार्टरली, तो देखिए सेल्स भी ग्रोथ हो रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी ग्रोथ हो रहे हैं। ठीक है, मार्जिन भी कंपनी बढ़ा रही है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है, ईपीएस भी नॉर्मल सी बात है ग्रोथ हो रहा है। अगर बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी का प्रॉफिट 28% से ईयर ऑन ईयर 25 मार्जिन हो गया है, ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, ईयर ऑन ईयर है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर था। सेल्स देखें, सेल्स में भी बढ़ोतरी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अर्निंग पर रेशियो कम हुआ है। रिजर्व की बात करेंगे, कंपनी में रिजर्व का अच्छा खासा है, कर्जा है नहीं है कंपनी पे, सबसे बड़ी बात। और जो भी कर्जा है थोड़ा बहुत, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में कोई कर्जे में कोई दिक्कत इशू लगता नहीं है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या समझते हैं तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। कैश फ्लो देखिए, कंपनी का कैश फ्लो पहले 3 था, फिर ज़्यादा माइनस में आया। मतलब कंपनी माल भेज रही है तो नहीं आ रहा होगा ना पीछे से माल, कैश नहीं आ रहा होगा, तो अब कैश फ्लो भी थोड़ा सा सुधरने लगा है। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग 49 थी, 49 से 40 बढ़ गई थोड़ी सी, 82, फिर 48 हो गई, फिर 46 हो गई, फिर 43 हो गई। ये पता नहीं क्या इन्होंने गफड़ सफड़ किया है, ये बेचते रहे लेते रहे, पता नहीं क्या किया है। ऐसे ही आप अगर इसमें देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे आप। ठीक है, एफ को देखेंगे, एफ में देखिए सिंगापुर की बाइंग हुई इसमें। ये देखिए यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ निकल गए, यहाँ बाइंग हुई, यहाँ निकल गए, जैसे कि आप एफ को देखते हैं। अब आप एक चीज ध्यान में रखना, पब्लिक में भी देखिए कोई भी नहीं है, यहाँ पे ही बाइंग थी, जिस जगह ये स्टॉक भागा था उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग सब लोग टेक्निकल को फॉलो करते हैं ना कि फंडामेंटल को। समझ लेना ये बात को मेरी ध्यान से। अब देखिए एफ कैसे चकमा देते हैं, कैसे आप लोगों के साथ खेलते हैं। अब आप गौर से देखना, भी हम चार्ट पे जाने वाले हैं, गौर से देखना मार्च में होल्डिंग कितनी थी, 5.2। ठीक है, अब चलते चार्ट पर, देखिए 5.2,
तो देखिए मार्च, अगर हम मार्च का देखें तो मार्च में होल्डिंग थी 5.2, ये देखिए यहाँ पर कहीं आसपास बाय किया है स्टॉक, ठीक है, और या देन बेच दिया है, इसी जगह बाय किया है, या इस जगह बाय किया होगा 15 रुपए पे और 21 रुपए पे निकल गए। अब आपने देखा एफ की होल्डिंग आ रही है, एफ बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक ने पहले ही गिरने से पहले बता दिया हमको, ये देखिए यहाँ बता दिया प्राइस एक्शन पर, यहाँ बता दिया हमको कि यहाँ अलर्ट हो जाए, ऐसा लगा दें यहाँ अलर्ट हो जाए। अब उसके बाद देखिए, आप होल्डिंग को देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए 2.9, फिर 5.6 हो गई, फिर देखिए फिर सितंबर में हुई, ठीक है, सितंबर में देखिए, ये देखिए यहाँ पर हुई, फिर भी हमें प्राइस एक्शन ने बताया, यहाँ कुछ दिखा था बैंक। अब आपने देखा कि एफ ने द्वारा बाइंग करी, हम घुस जाएंगे, यहाँ तो घुस गए, या दोबारा घुस जाएंगे, देखिए फॉल हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखिए ये काट दी, ये काट दी, पूरा माल बड़ा हुआ पब्लिक पे। अब बताइए, अब एफ घाटा नहीं करते हैं, एफ ये दिखाने के लिए भी सारी चीजें करते हैं सर, ध्यान रखना, ये बड़ा बिग मनी है। अब हम इसको अगर पैटर्न को देख के अगर काम करते हैं, एफ बाइंग कर रहे हैं तो हम घुस जाएंगे, डी सेल कर रहे हैं तो हम निकल जाएंगे, तो क्या होता, ये हर्ष होता। अब देखते हैं ये स्टॉक में क्या बन सकता है, मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोमेंटम लग रहा है इसीलिए ये बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम क्या बनना है, स्टॉक टू को टाइम हो गया 2 साल, ठीक है, 25 रुपए से खत्म कर दिया उसने 90%। अब स्टॉक घूमा, तो एक बैंक बंद रखती थी 5 रुपए पे, तो 25% रिटर्न दे दिया। अब देखिए आप, ईएमए आ रहा है प्रॉपर, प्लस रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है, रजिस्टेंस आ रहा है, ये कहानी चलती है इसमें, वहीं से घूम गया दोबारा। अभी क्या करने आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट के पास आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखिए अभी देखिए, अभी ये यहाँ से निकला था इस जगह से, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, अभी ये टाइम करेक्शन कर रहा है, देन 7.5 रुपए से ऊपर निकलेगा, हमारी बाइंग यहाँ पे ही हो जाएगी, इस जगह बाइंग हो जाएगी 6 रुपये 80 पैसे पे, ठीक है। ये 7 रुपए के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग कर देगा, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, रेजिस्टेंस आएंगे 8 रुपए पर, 8 रुपये 80 पैसे पर, 10 रुपये 50 पैसे पर, मैं इसके टारगेट लेके चलूंगा यहाँ से 14 रुपये, मतलब डबल चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मुझे कुछ दिखता नहीं है इसमें। अब आपको वहां तो बाइंग दिख नहीं रही है एसएल की, उसकी एफआई की, सॉरी, आपको तो दिख नहीं रहा है ना जून का डेटा, जून के डेटा में तो बाइंग खत्म हो गई है। अगर कोई इसमें नहीं बाइंग हुई है तो ये नहीं बनता, ये जो दिख रहा है, मैं आपको क्लियर बता दूं साफ बात, ये नहीं बनता ये मामला, इसको ध्यान रखें, ठीक है। इसीलिए आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इस स्टॉक में, और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे स्टॉक से थोड़ा सतर्क रहिए, पर इसमें आने वाले समय में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।